बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालबात। आज की इस वीडियो में हम इकनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इकनॉमिक्स जो कि एडीसी और बीकॉम पार्ट 1 में स्टूडेंट्स के लिए तीसरा ये उनका पेपर होता है। इस वीडियो में हम एक बेहतरीन किताब के बारे में डिस्कस करेंगे, बेस्ट बुक को डिस्कस करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन प्रेजेंटेशन की बात करेंगे और मेजर इम्पोर्टेंट लॉन्ग एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जी आई एम एहसन ख़ान। और इसके अलावा भी अदर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस स्लाइड में आपके सामने है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। जी, ये आपके सामने किताब है माइक्रो मैक्रो एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर एडीसी बीबीए एंड बीएस स्टूडेंट्स। Author name Ehsan Khan. Book Economics. Total pages are 384. Printed price is 300. 13th edition is available and book size is 30 centimeter. जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक की जो किताबें होती हैं उसी तरह का ये किताब का साइज़ है। ईमेल एड्रेस, यूट्यूब, वेब एड्रेस, मोबाइल नंबर आपके सामने है, इसके ऊपर आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। जी अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये आपके सामने सिलेबस है कि जिसमें इंट्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट, फैक्टर्स, प्राइसिंग, ये माइक्रो इकनॉमिक्स के रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। नंबर 8 हमारे पास नेशनल इनकम, पब्लिक फ़िनांस, इकनॉमिक्स इन इस्लाम। चैप्टर 8, 9, 10 ये हमारे पास मैक्रो इकनॉमिक्स के साथ इनका कनेक्शन है। और मैथमेटिकल इकनॉमिक्स लास्ट पे नंबर 11 पे ये आपके सामने है। तो इस तरह से हम इकनॉमिक्स के सिलेबस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, माइक्रो इकनॉमिक्स, मैक्रो इकनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल इकनॉमिक्स। तो पेपर के हवाले से इसकी डिवीज़न क्या है उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने है पेपर पैटर्न। नॉर्मली जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस बुक में आपसे सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 3 आवर्स, 3 घंटे का आपको टाइम अलाउड है। तीसरा पेपर होता है, आपको अल्फ़ाबेटिकली जो डेट शीट है उसे मैनेज किया जाता है। हर साल ये तीसरा पेपर ही होता है। और इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सवाल हैं। पहला क्वेश्चन नॉर्मली आपके पहले चैप्टर में से आता है, दूसरा सवाल आपका दूसरे चैप्टर में से आता है, तीसरा सवाल चौथे चैप्टर में से है, चौथा सवाल आपका तीसरे और 7वें चैप्टर में से, पांचवा सवाल चैप्टर 10 में से। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, उसके लिए जो चैप्टर्स हैं 5, 6, 8, 9, 11 एंड 12, इसमें से आपका छठा क्वेश्चन सेलेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो हमारे पास पॉसिबल चैप्टर्स हैं वो 13, 14 एंड 15 हैं। और लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 मैथमेटिकल इकनॉमिक्स, इसके लिए जो हमारे पास चैप्टर्स हैं गिवन 16, 17, 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कुछ चैप्टर्स को बॉक्स में बंद किया हुआ है, जैसे आपके सामने चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 10, 12, 13 एंड 16। तो ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनमें से नॉर्मली क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होता। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं जिनको बॉक्स में बंद किया हुआ है। चैप्टर 2, 4, 7, 10, 12, 13, 16 के जिनमें से हर साल क्वेश्चन ज़रूर आता है, इनमें से क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होता। तो आप भी इन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ज़्यादा तवज्जो के साथ इनको तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन में अच्छे नंबर लेने के लिए, पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए आप क्या करेंगे जी? सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स को चाहिए कि आप मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। उसमें से आपके 20 आउट ऑफ 20, 20 के 20 नंबर आपके आ सकते हैं। उसके बाद आपने मज़ीद 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो वो आपको चाहिए कि आप माइक्रो इकनॉमिक्स में से अटैम्प्ट करें। मैक्रो के क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं, इसलिए उनमें से आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे, थोड़े नंबर आपको मिलेंगे। तो माइक्रो इकनॉमिक्स के क्वेश्चंस को आपने कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है उसके लिए सबसे पहले देखें, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन, सिंपल डेफिनेशन, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। नंबर 2 assumptions, नंबर 3 explanation with example, नंबर 4 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन,
मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, नंबर 5 स्केजुअल, नंबर 6 डायग्राम, नंबर 7 लिमिटेशंस, नंबर 8 प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस, नंबर 9 कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स ये वो सारे के सारे हेडिंग्स हैं, एरियाज़ हैं जो आपने कोशिश करनी है कि आप हर क्वेश्चन को आंसर करते हुए आप इन चीज़ों को लाजमी पेपर में लिखें। जिन बच्चों की स्पीड ज़्यादा है वो ज़रूर लिखें, लेकिन अगर टाइम शॉर्ट है, स्पीड स्लो है, तो ये वो चीज़ें जो आपको इस स्लाइड पे अंडरलाइंड नज़र आ रही हैं उनको आप लाजमी लिखेंगे। ये आपके क्वेश्चन का लाजमी जुज़्व है, इनके बगैर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन कंप्लीशन के लिए आप सिंपल डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे, अंडरलाइन किया हुआ है। अजम्पशंस को अंडरलाइन किया गया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ को अंडरलाइन किया गया है, स्केजुअल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन, लिमिटेशंस। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है। ये आपके क्वेश्चन का लाजमी पार्ट है, इनके बगैर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये सारा कुछ अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। टाइम शॉर्ट, स्लो स्पीड की वजह से कम कम जिन चीज़ों को आपके सामने अंडरलाइन किया हुआ है इनको आप अपने हर क्वेश्चन में ज़रूर लिखेंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। जी, उसके बाद ये मॉडल पेपर आपके सामने है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। टाइम आपके पास 3 घंटे है, तीसरा पेपर है आपका, और टोटल मार्क्स आपके पास है 100। 8 क्वेश्चंस गिवन हैं, 5 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर सवाल जो होता है वो 20 मार्क्स के लिए होता है। ये आपके सामने है। नॉर्मली ये होता है कि फ़र्स्ट 5 क्वेश्चंस, पहले 5 सवाल आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आते हैं। उसके बाद नंबर 8 पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में से 8वां सवाल आपका मैथ पोर्शन में से आता है। तो इस किताब में आपके जितने भी पेपर्स में मैथ के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सलूशन भी मौजूद है। ये भी इस किताब की एक फ़ीचर है कि पास्ट पेपर्स को इस बुक में सॉल्व भी किया गया है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, इसमें आप देख सकते हैं स्पेशली आपको पता चल रहा है कि चैप्टर 2 उसमें से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। एक साल एक सवाल, दूसरे साल दूसरा। तो ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं चैप्टर 3 में से फर्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और बाकी क्वेश्चंस की सिचुएशन आपके सामने है। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, इस बुक में आपको हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, साथ में उनके ईयर्स भी मेंशन किए गए हैं, और इस सवाल का जवाब इस किताब के पेज नंबर कौन सा है उसके लिए वो भी आपको मेंशन किया गया है ताकि आपका कीमती वक्त जो है उसे बचाया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आया हुआ है वो सवाल उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप भी उसे उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। इसी तरह से ये नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, चैप्टर 4, 7, 8, 9। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 5 और 6 नहीं है क्योंकि उनमें से नॉर्मली कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। वो चैप्टर हमारे पास हैं सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में इनके बारे में इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो चैप्टर 4 में आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट 2 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 7 में से सेकंड क्वेश्चन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि पेज नंबर 151 पे है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है कितनी ज़्यादा बार आया हुआ है। तो आपको भी चाहिए कि इस सवाल को उतनी ही ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दें। ये आपके सामने पास्ट 20 ईयर्स के, पिछले 20 साल के जो पेपर्स हैं उनकी समरी ये आपके सामने है। चैप्टर 10, 11, 12। चैप्टर 10 में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, 3 सवाल हैं हर साल, तीनों में से कोई एक सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाता है। चैप्टर 12 की बात करें तो इसमें भी जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं उनमें से 70% चांसेस होते हैं कि आपसे पेपर में कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं होता। 70% आप कह सकते हैं कि पिछले 10 साल पेपर्स को अगर आप देखें तो उनमें से 7 बार ऐसा ज़रूर हुआ है कि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट ये हमारे पास है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन, जिनमें से 2 सवाल आते हैं।
तो ये टोटल आपके सामने आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चंस हैं, बल्कि 3, 5, 8, 10, 11, 12 जी 11 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आपके सामने हैं। इन 11 क्वेश्चंस में से आपको पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कोई मुश्किल बहुत डिटेल क्वेश्चंस में की नहीं है। सिर्फ 11 सवाल है जिनमें से आपसे लाजमी तौर पे 2 सवाल पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि नेशनल इनकम की मेजरमेंट वाला क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 2। इसके साथ साथ चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन ये कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है। इसके साथ साथ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, आप भी सही इंपॉर्टेंस दें। और उसके बाद आप देखें नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ज़कात, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 15 में से क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत ही ज़्यादा बार जो है पेपर में रिपीट हुआ है। तो आपने भी सब क्वेश्चंस को याद करना है, लेकिन जो क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा रिपीट हुए हैं, जो ज़्यादा वो ज़ाहिर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप भी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से चैप्टर 16 और 17 में से। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 17 में से सिर्फ एक ही बार 2004 में क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया था, वो भी 10 मार्क्स के लिए। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 16 में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है, जिसमें आपने फ़िक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, इस तरह के जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने अटैम्प्ट करनी होती हैं, वो आपने देखनी होती हैं। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में से ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो आपके नज़दीक हैं चैप्टर 16 के। चैप्टर 16 में से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो पेपर में ज़्यादा रिपीट होता है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इस बुक की जो फीचर्स हैं, डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, पेपर पैटर्न इसमें गिवन है, पास्ट पेपर्स गिवन है, मॉडल पेपर गिवन है, अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी ग्लोसरी इसमें गिवन है, नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट की लिस्ट इसमें मौजूद है, इसमें लेक्चर प्लान डेली बेस पे वीकली प्लान इसमें मेंशन किया गया है इस किताब में, परफेक्ट क्लियर इजी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस है, पिक्चर्स दी गई हैं, MCQs, इसके अलावा सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, पास पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर वाइज, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक की लिस्ट है, फिनांस मिनिस्टर की लिस्ट इसमें दी गई है, पेपर प्रेजेंटेशन के डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, एडजस्टेबल मटेरियल है अकॉर्डिंग टू प्रपोज्ड मार्किंग पॉलिसी कि बहुत ही ज़्यादा मटेरियल इसमें दिया गया है। मसलन अजम्पशंस अगर 12-15 लिखी गई हैं तो पेपर में आपने सारा सवाल जो कि लिखना है तो आप फिर उसमें से 4-5 पॉइंट्स कम करके भी लिख सकते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें। और लास्ट पे जी लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड एक्रोनेम्स एब्रीविएशंस वगैरह दिए गए हैं। पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं 20 साल पेपर की समरी इस बुक में दी गई है। तो मुहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये वो फ़ीचर्स हैं कि जो बाकी इकनॉमिक्स की बुक्स में अवेलेबल नहीं हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये सारी की सारी फ़ीचर्स असातिज़ा इकराम के लिए और अज़ीज़ तलबा व तालबात के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके नॉलेज के लिए और उनके पेपर के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।